चिन्तासन्तानहन्तारो यत्पादाम्बुजरेण वः स्वीयानां तान् निजाचार्यान् प्रणमामि मुहुर्मुहुः। यदनुग्रहतो जन्तुः सर्वदुःखातिगो भवेत् तमहं सर्वदा वन्दे श्रीमद्वल्लभनन्दनम्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमामि हृदये शेषे लीलाक्षीराब्धिशायिनम् लक्ष्मीसहस्रलीलाभिः सेव्यमानं कलानिधिम्। चतुर्विश्च 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 श्रीभिस्तथा षड्भिर्विराजते योऽसौ पञ्चधा हृदये। दंडवत प्रणाम। जय जय। शास्त्रार्थ आनंद रूप हरि की आनंद रूप लीला स्कंद दूसरा साधन लीला स्कंदार्थ श्री भागवत का अंग सहित उसका श्रवण करना। प्रकरणार्थ ये दूसरा प्रकरण है व्रत प्रसाद यानी श्रद्धा। अध्याय 4 का अगर हम अध्यायार्थ देखें तो राजा का सृष्टि विषयक प्रश्न और सुखदेव जी का कथा आरंभ। पूर्व अध्याय में हमने साक्षात और परंपरा के भेद से दो रूप से श्रवणादि क्रिया के अंग भगवत रति और भगवदीय का संग, इन दोनों को सिद्ध करने वाला भगवान की कथा में अनुराग है, यह दो प्रकार हमने समझे। अब चौथे अध्याय में जिसके द्वारा श्रोता और वक्ता का विमर्श में यानी विचार में अधिकार होता है वह साधन कहा जाएगा। अभी चौथे अध्याय में 1 से 4 श्लोक में सूत जी कह रहे हैं जो सुखदेव जी का जो वचन है उसका विचार करके आत्म तत्व का निर्णय जान के परीक्षित राजा ने अपनी श्रेष्ठ बुद्धि सर्व का त्याग करके उन्होंने भगवान श्री कृष्ण में दृढ़ अंतःकरण में स्थिति प्राप्त की। 5th श्लोक में परीक्षित राजा सुखदेव जी की महिमा कह रहे हैं कि आप सर्वज्ञ है, आपके वचन बहुत सुंदर है, आपके द्वारा कही जाने वाली कथा से मेरा अज्ञान दूर हो रहा है। फिर 6 श्लोक से परीक्षित जी प्रश्न कर रहे हैं कि उत्पत्ति, स्थिति, लय, आधार और संबंध संबंधी ये 6 श्लोक में प्रश्न है। फिर आश्रय संबंधी प्रश्न 7 श्लोक में है। 8 और 9 श्लोक में भगवान का महात्म्य का वर्णन कर रहे हैं और उसके बाद 9 श्लोक में प्रश्न कर रहे हैं कि प्रकृति के गुणों को भगवान एक साथ ही ग्रहण करते हैं या क्रमशः, और क्या भगवान को इन कर्मों के करने में अनेक जन्म ग्रहण करने पड़ते हैं। 7th श्लोक में परीक्षित जी सुखदेव जी को उत्तर देने के लिए विनंती कर रहे हैं। 11 श्लोक में सूत जी कह रहे हैं कि इस प्रकार 5 प्रश्न का उत्तर सुखदेव जी ने प्रारंभ किया। वो कैसे किया तो वो कारिका में श्री महाप्रभु जी ने समझाया कि नमन सहित 7 श्लोकों से सब शास्त्र का निर्धार किया है, जो हमने 11th और 13वें श्लोक में समझा। अभी 14वां श्लोक आभासार्थ। इस तरह अवतार विषयक संदेह का वारण करते हुए सब वर्णों के लिए भगवान अवश्य भजनीय है, इसका निरूपण किया। अब जो प्रयोजन में संदेह है उसको दूर करने के लिए भगवान भक्ति से ही प्राप्त हो सकते हैं, इसको युक्ति से समझते हुए नमन करते हैं। मतलब जो भी अवतार विषयक संदेह है उसका वारण, उसका सॉल्व कर दिया और अभी सभी वर्णों के लिए भगवान ही भजनीय है उसका निरूपण किया। अभी 14 श्लोक में प्रयोजन में जो संदेह है उसको दूर करने के लिए जो भगवान है वह भक्ति से ही प्राप्त हो सकते हैं, इसको युक्ति से समझते हुए सुखदेव जी नमन करते हैं। नमो नमस्ते, ये श्लोक में अस्तु होना चाहिए। नमो नमस् अस्तु वृषभाय सात्वतां विदुर काष्ठाय मुहुः योगिनां
निरस्त साम्यातिशयेन राधस स्वधामनि ब्रह्मणि रंस्यते नमः। श्लोकार्थ: भक्तों के स्वामी और कुयोगियों को जिसकी दिशा की भी खबर नहीं है, एवं जो भगवान निरस्त साम्यातिशय जो राधस नाम की सिद्धि है उससे अपने ही धाम यानी अक्षय ब्रह्म में रमन करते हैं, उन भगवान को बार बार नमस्कार करता हूँ। व्याख्यात सुबोधिनी जी, भगवान भक्ति से ही प्राप्त होते हैं, इसलिए भक्ति के उद्रेक से श्री सुखदेव जी उन भगवान को अनेक बार नमन करते हुए उसी की प्रार्थना करते हैं। मतलब प्रभु है वो भक्ति से ही लभ्य है, इसलिए वो भक्ति ही मांग रहे हैं और भक्ति के आवेश से ही वो बार बार प्रभु को करते हुए उसी की मैं हमेशा नमन ही करता रहूं, उसी की प्रार्थना करते हैं। जो पूर्ण है उन्हें सब भगवान का दर्शन हो जाए तो उन्हें नमस्कार ही करना चाहिए तथा सत्पुरुष भी ऐसा ही करे। इसकी शिक्षा देने के विचार से अथवा भगवान को नमस्कार के सिवाय और कोई कर भी क्या सकता है। मतलब ये फॉर एग्जाम्पल सेट करने के लिए भी ऐसा कह रहे हैं कि नमन ही करना चाहिए और भगवान के इतना महात्म्य है कि उसके नमन के सिवाय जीव मात्र कर भी क्या सकते हैं। जिसका आसन गरुड़ है उससे बढ़कर और कौन सा आसन हो सकता है। लक्ष्मी जिसकी पत्नी हो उसको कोई संपत्ति क्या दे सकता है। जैसा कहा भी है किम आसनम ते गरुड़ आसनाय। मतलब ये शास्त्रार्थ प्रकरण का फर्स्ट श्लोक में महाप्रभु जी ने ये कहा है कि जिसका आसन गरुड़ है उसको हम जीव क्या आसन दे सकता है। जिसकी लक्ष्मी जी पत्नी है उसको क्या संपत्ति क्या ऑफर किया जाए, और जिसका आसन गरुड़ है तो उसमें प्रभु को क्या आसन दिया जाए। भगवान उस तरह के हैं, अतः जब भगवान का साक्षात्कार हो जाए तो नमस्कार ही हो सकता है। प्रार्थना से भी तो भगवत दर्शन रूप प्रयोजन ही मांगने योग्य है और सब साधनों का फल भी भगवत दर्शन ही है, यह इससे कहा गया। मतलब अगर हम किसी रूप में प्रार्थना भी करनी हो तो भगवत दर्शन हमें प्राप्त हो जाए वही मांगना चाहिए। और सभी मतलब हम जो भी साधन कर रहे हैं तो वो भगवत दर्शन हो जाए उसी के लिए कर रहे हैं। यहाँ सुखदेव जी भगवान के प्रत्यक्ष दर्शन करके ही नमन कर रहे हैं। मतलब सुखदेव जी के सामने प्रभु प्रकट हो रहे हैं, इसलिए ते यह पद दिया है, अर्थात तुम्हारे लिए तस्मै, यानी उसके लिए ऐसा नहीं कहा। मतलब सुखदेव जी के प्रत्यक्ष ही प्रभु है। मुझे ये ग्रामेटिकल मुझे नहीं समझ में आया, पर इतना समझ में आया कि प्रभु मतलब सुखदेव जी के समक्ष प्रभु प्रकट हो गए। इससे बढ़कर और कोई प्रयोजन उद्देश्य नहीं है, यह सब शास्त्रों का सार है। मतलब हमने पहले भी देखा कि ये शास्त्रों का सार इस 7 श्लोकों में हम देखेंगे। सात्वताम मतलब मूल श्लोक में जो सात्वताम जो आया पद वो समझा रहे कि सात्वताम का अर्थ है 7 प्रत्यय से युक्त। मतलब 7 मतलब उसमें प्रत्यय 7 है। तद्धीन वचने साति, इस सूत्र से साति प्रत्यय होता है। जैसे आत्मसात, इस तरह मतलब सात्वताम का ये समझा रहे। इस तरह व्याकरण के अनुसार सात का अर्थ है अधीन, अतः सात्वताम का अर्थ हुआ अधीन, जो कभी भी स्वतंत्र नहीं है किंतु सदा भगवान के ही अधीन है। उनके भगवान ऋषभ है यानी पति है, स्वामी है। मतलब जो वैष्णव है वो प्रभु के हमेशा अधीन है, तभी तो वो वैष्णव है, भक्त है। इसलिए ये सात्वताम पद अधीनता, मतलब जो भक्त है वो प्रभु के अधीन है, प्रभु उनके स्वामी है, ऋषभ है और पति है, इसलिए सात्वताम पद यूज किया। ऐसा होने से भगवान का स्वामित्व भी यहाँ प्रयोजन रूप है। वह स्वामित्व नमन मात्र से ही तो होता है। मतलब अगर कोई दास है तो वो नमन मात्र ही कर सकता है, और जब भगवत अधीन रूप अधिक धर्म उसमें हो जाता है तो भगवान उससे अपनी सेवा भी कराते हैं। मतलब जब वो प्रभु के अधीन हो जाता है तब वो अधिक उसमें जब प्रभु भक्ति उत्पन्न हो, दास्य धर्म भगवत अधीन जब हो जाए तब भगवान उससे भक्ति कराते। मतलब अगर अधीन ही नहीं हो तो वो भक्ति सेवा भी नहीं कर पाएगा, और तदनंतर दास्य भाव भी प्रदान करते हैं। यह प्रयोजन भी इससे निरूपित होता है। मतलब फिर सेवा
तरह इससे दास्य भाव प्रभु दास में दास्य भाव प्रदान करता है, इससे निरूपित हुआ। जो ऐसा समझते हैं कि हम तो योग आदि के द्वारा ही उन भगवान को प्राप्त कर लेंगे, वे कुयोगी है। मतलब जो साधन के मुख्य मान रहा है उसको यहाँ पे महाप्रभु जी कुयोगी गिना रहे हैं कि मतलब वो अपने साधन योग से ही प्रभु को प्राप्त कर लेंगे, तो वो कुयोगी है। कु का अर्थ है पृथ्वी, अर्थात वे पृथ्वी में ही योगी है। मतलब कुयोगी का हमको अर्थ समझा है कि कु का अर्थ पृथ्वी में, प्रभु परलोक में है पर वो तो पृथ्वी के ही योगी है। जो पृथ्वी पर स्थित है वे ब्रह्मांड से भी पर में स्थित ऐसी वस्तु भगवान को कैसे प्राप्त कर सकते हैं। मतलब जो कुयोगी है वो तो पृथ्वी पर स्थित है, तो प्रभु तो ब्रह्मांड में है, तो वो कैसे प्राप्त कर पाएंगे। कु का अर्थ है कुसित भी होता है, इसलिए कुसित योग कुसित फल को ही दे सकता है। मतलब वो हीन टाइप का फल दे सकता है। जैसे मुझे एग्जैक्ट कुसित का अर्थ नहीं पता। अथवा भूमि पर स्थित जो फल है उसी को देगा। मतलब जो भूमि पर जो लौकिक फल है उसको वो प्राप्त करेगा, पर अलौकिक फल नहीं प्राप्त करेगा। इसलिए ऐसे योगियों को तो अनिमादी सिद्धि ही फल रूप में प्राप्त होती है। मतलब ऐसे योगी को अनिमादी यानी बड़े से छोटा होना, ऐसी जो सिद्धि है वही फल रूप में प्राप्त हो गई। भगवान प्राप्त नहीं होते हैं। योग तो भगवान के अधीन है। मतलब ये कुयोगी से योग कैसे डिफरेंट है वो समझाया कि कुयोगी में वो साधन की प्रधानता है, पर योग जो है उसमें भगवान की अधीनता, भगवान के अधीन है। भगवान स्वाधीन नहीं है किंतु योग के ईश्वर है। मतलब योग के द्वारा प्रभु प्राप्त नहीं होते, पर प्रभु तो योग के भी ईश्वर है। मतलब प्रभु के अधीन अगर कोई योग करेगा तभी ही भगवान प्राप्त होंगे। अतः योग में ही जिनकी बुद्धि निश्चित है, ऐसी बुद्धि वालों के लिए तो भगवान जिस दिशा में है वह दिशा भी उनके लिए दूर है, और उनके साधन तो उन्हें और भी दूर ले जाते हैं, जिससे भगवान की दिशा बहुत ही दूर हो जाती है। इसलिए अन्य साधनों से साध्य यह प्रयोजन नहीं है, यह कहा गया। मतलब यहाँ पे ऐसा मतलब सार निकल रहा है कि जो साधन के अधीन प्रभु नहीं है, पर प्रभु तो भक्ति से ही अधीन है। इसलिए अन्य साधनों से साध्य यह प्रयोजन नहीं है, यह कहा गया। एक बार कुयोगी होने पर भी यदि फिर आगे उनमें दिव्य आदि योग हो जाए तब तो प्राप्त हो भी सकते हैं। मतलब अगर मुझे दिव्य आदि योग से ऐसे समझ में आया कि अगर वो कुयोगी है, मतलब वो साधन में निष्ठा वाला है, तभी भी वो आगे अगर दिव्य यानी निष्काम और प्रभु के लिए अगर वो प्रभु से वो अगर योग करेगा प्रभु को सेंटर में रख के, तब तो वो कभी कभी प्राप्त भी कर पाए प्रभु को। परंतु जो बार बार कुयोगी ही होते हैं उनके लिए तो भगवत प्राप्ति कोई आशा ही नहीं है। इसे मुहु कुयोगी नाम से बताया है। आगे प्राप्ति की आशा के अभाव को बताने के लिए ही तो विदुर काष्ठा है, बहुत दूर उनके लिए दिशा है। मुहु पद से उनमें साधनों का अभाव भी सूचित होता है। इसलिए भगवान केवल भक्ति से ही प्राप्त होते हैं। यह बात अन्वय और व्यतिरेक के द्वारा सिद्धि की जा चुकी है। अन्वय का अर्थ कह रहे हैं कि अन्वय कहते हैं उसको होने पर हो, अर्थात भक्ति के होने पर भगवान का प्राप्त होना, और व्यतिरेक कहते हैं उसके न होने पर उसका न होना, अर्थात भक्ति के न होने पर भगवान की प्राप्ति न होना। मतलब अगर भक्ति होगी तभी ही प्रभु प्राप्त होंगे, वरना नहीं होंगे। भगवान की एक कोई सिद्धि भी है जिसको राधस शब्द से कहते हैं। वैसी राधस सिद्धि कहीं अन्यत्र है नहीं, और उस राधस शक्ति से बढ़कर भी कोई अन्य सिद्धि नहीं है। मतलब प्रभु की एक सिद्धि है, एक शक्ति है, वह शक्ति का नाम है राधस, और वो प्रभु के अलावा वो सिद्धि कहीं पर भी नहीं है, क्योंकि प्रभु के अलावा तो कुछ है भी नहीं। तो इसलिए राधस शक्ति के बढ़कर और कोई भी सिद्धि नहीं है। उस सिद्धि से भगवान अपने घर में ही रमन करते हैं। भगवान का घर है अक्षय ब्रह्म, उसी में राधस सिद्धि से भगवान रमन करते हैं। रंस्यन का अर्थ है अपने ही अंदर रहने वाले रस को
उस राधा सिद्धि के संबंध से अभिव्यक्त प्रकट करते हैं। मतलब ये जो रंसेंस जो है मूल श्लोक में, वो उसका अर्थ समझा रहे हैं कि अपने ही अंदर, क्योंकि और कोई भी एक्सटर्नल कोई फैक्टर ही नहीं है, इसलिए अपने ही अंदर रहने वाले रस को वो राधा सिद्धि के संबंध से अभिव्यक्त प्रकट करते हैं। इससे यह सिद्ध होता है कि भगवान स्वरूप स्थिति के बिना अन्यत्र रमन नहीं करते। भगवत संबंधी रस वही प्राप्त हो सकता है जहाँ भगवत स्वरूप की स्थिति होती है। घर यानी अक्षय ब्रह्म भी भगवान का ही है और उसका साधन है। निरस्त साम्यतिशय राधा सिद्धि, इसलिए दूसरों के लिए उस रस की प्राप्ति सर्वथा दुर्लभ है, परंतु जो उस घर का सेवक होता है उसके लिए तो उस रस की प्राप्ति सुलभ है। मतलब जो प्रभु का भक्त है उसके लिए जो रस है जो प्रभु संबंधी, उसके लिए तो सुलभ है, वरना जो प्रभु में जिसकी कोई सेवक नहीं है उसके लिए ये जो रस है वो तो दुर्लभ है। वह भगवान अपने घर यानी अक्षय ब्रह्म में उस राधा सिद्धि को ले जाकर रमन करते हैं। इस युक्ति से केवल भक्ति के द्वारा ही वह रस प्राप्त हो सकता है। स्वधामनी इस पद से भगवान का रमन अपने घर में ही बताया है, अतः अन्य कोई वहां जा नहीं सकता अथवा खड़ा नहीं रह सकता, यह सूचित होता है। मतलब जो प्रभु का भक्त है वही प्रभु के सानिध्य में रहकर वो रस का अनुभव कर सकता है। ब्रह्मत्व होने से उसमें अहेता है। जैसे मुझे ये लाइन नहीं समझ में आई कि ब्रह्मत्व होने से उसमें अहेता है, ये नहीं समझ में आया। निरंतर रस के प्रवाहित होने से फिर सायुज्य प्राप्ति की आवश्यकता ही नहीं रहती। मतलब वो भगवत रस इतना गूढ़ है कि वो उसमें फिर सायुज्य आदि की कोई भी कामना ही नहीं रहती। मतलब वो रस में ऐसे तड़बोड़ हो जा रहा है। इसलिए ऐसी भक्ति के अभाव में केवल नमन ही करना चाहिए। मतलब सुखदेव जी में इतनी दीनता है कि वह कह रहे हैं कि ऐसे रस के अभाव में तो केवल नमन ही करना चाहिए। अतः वैसे भगवान के लिए मेरा नमन है ऐसा कहा। जो अपने ही धाम में राधस नाम की सिद्धि ही रमन करते हैं उन भगवान के लिए मेरा नमन है। इस तरह से भगवान को समझकर नमन करना भी प्रयोजन है। इसलिए सुखदेव जी आदि ने नमन ही उसका पर्यवासन सूचित किया। जैसे ये श्लोक संपन्न हुआ। धन्यवाद, प्रणाम जैसे। पूछो विचार नहीं। जैसे मुझे ये लाइन नहीं समझ में आई कि ब्रह्मत्व होने से उसमें अहेयता है। किसी को करना हो समाधान तो यहाँ मुझे ऐसा लगता है ब्रह्मत्व होने से उसमें अहेयता है, मतलब नीचपना, मतलब निम्नपना, और ब्रह्मत्व होने से उनमें अहेयता है, मतलब उत्तमता है। वो उत्तमता का कारण बताया ब्रह्मत्व। जी जी जी, समझ में आया। मतलब ये सुखदेव जी की बात हो रही है कि ब्रह्मत्व सुखदेव जी में इसलिए अहेयता है। हाँ, अगर ये पंक्ति अगर ऊपर से देखें, जैसे जब लिया था, स्वधामिनी इस पद से भगवान का रमन अपने घर में ही बताया है, अतः अन्य कोई वहां जा नहीं सकता अथवा खड़ा नहीं रह सकता, यह सूचित होता है। और वो जो प्रभु का जो अक्षर ब्रह्म है वो ब्रह्मत्व में, ऐसा समझ पा रहा हूँ। सुखदेव जी की बात तो पीछे नीचे आ रही, जैसे बताया अभी तुमने भी प्रेजेंट करते वक्त कि वहां पर उन्होंने वो दीनता रखी, वो दीनता से उन्होंने नमन किया। तो अहेयता मेरे ख्याल से यहाँ पर राधा शक्ति के लिए आ रही प्रभु की, मतलब कि वो ब्रह्मत्व है, प्रभु की शक्ति है, शायद ऐसा समझ पा रहा हूँ मैं। जी।
जैसे मुझे ब्रह्मत्व किसके लिए लेने का हाँ जी जी वो नहीं दंडवत। समझ। हाँ जी जी दंडवत। मुझे ऐसा लगता है जैसे जैसे पुष्टि प्रभाव मर्यादा भेद में आता है ना, गुण स्वरूप भेद है ना, तो मतलब ये जो अक्षर ब्रह्म में प्रभु जो भक्त के साथ रमन करते हैं उनमें ब्रह्मत्व प्रगट ही है। अहेता मतलब उनमें कुछ हीनपना नहीं है, वो भगवान के साक्षात ही है, मतलब ब्रह्मत्व उनमें प्रकट है। इसलिए ये पद का उपयोग किया कि प्रभु ब्रह्म के साथ ही मतलब अपने आनंद रूप भक्तों के साथ ही क्रीड़ा करते, इसलिए ये पद शायद लाइन आई हो, ऐसा लग रहा है। मूल में आया है निरस्त साम्यातिशयेन राधसा। राधस ये शक्ति है, ऐसी राधस शक्ति के साथ भगवान रमण करते हैं स्वधाम में। वो राधस शक्ति कैसी है कि जो निरस्त साम्य और अतिशय, यानी जिसके साम्य का भी निराश किया गया है, अतिशय का भी निराश किया गया है, यानी उसके बराबर भी कोई नहीं है, उससे अधिक भी कोई नहीं है। तो अब प्रश्न ये रहा कि उससे न्यून या वो न्यून है, ऐसा होता होगा। तीसरी संभावना बनती है ना, समानता, बढ़कर होना और उससे उसका कम होना या उससे कम होना। तो तीसरे वाले को बता रहे हैं कि ब्रह्मत्वाद अहेयत्वम। जी 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 स्पष्ट है। हाँ जी स्पष्ट हुआ। प्रणाम जी। दंडवत प्रणाम जय जय। जय जय आभासार्थ समझ में नहीं आया यहाँ पे। आभासार्थ में ये बात आई कि अब जो प्रयोजन में संदेह है उसको दूर करने के लिए भगवान भक्ति से ही प्राप्त हो सकते हैं। जय जय जो प्रयोजन के विषय में तो पिछले श्लोकों में भी वर्णन आया था कि भगवान ने भक्तों का दुख दूर करने के लिए अवतार लेते हैं और ज्ञानियों को किस प्रकार से मोक्ष देने के लिए भी अवतार लेते हैं। तो यहाँ पे जो ये प्रयोजन में संदेह को दूर करने की बात है, इसको कैसे समझे, ये थोड़ा स्पष्ट था। करो विचार। ये समझ में आया कि भक्त का उद्धार के लिए भी प्रभु का अवतरण होता है। तो मतलब हाँ, तो वो जो उद्धार है वो भक्ति के अलावा और कोई भी प्रकार से नहीं हो पाएगा, तो उसके लिए ये श्लोक आ रहा है, ऐसा समझ में आया जैसे। और साथ में मतलब अपन ऐसा भी सोच सकते हैं कि जैसे जो श्लोक 13 का जब अपन अध्ययन कर रहे थे तब उसमें देखा था कि प्रभु एक तो भक्त के लिए और ज्ञानी के लिए, क्योंकि ज्ञानी को भी जैसे वहां पे चंद्रमा का उदाहरण से भी बताया, हाथ में चंद्र देखे, तो ज्ञानी को भी के लिए भी प्रभु का प्रागट्य होता है और भक्त के लिए भी होता है। लेकिन फिर भी अब प्रयोजन में फिर भी कोई संदेह ना रहे। जैसे अगर हम 14 नंबर का श्लोक जब हमने पढ़ा तो पता चला कि प्रभु है वो भक्त को ही प्राप्त होते हैं और भक्त के लिए ही प्रभु भूतल पर आ रहे हैं, प्रकट हो रहे हैं। तो प्रयोजन में कोई संदेह ना हो। अगर कोई प्रकार का इस तरीके से दो बात आई ऊपर कि भक्त के लिए भी है और ज्ञानी के लिए भी है, तो कोई संदेह प्रयोजन में न रहे। इसलिए अब स्पष्टतया प्रयोजन का जो निरूपण वो श्लोक 14 से हो रहा है कि वो भगवान सिर्फ भक्त के लिए ही प्रागट्य है, ऐसा आशय लग रहा है। जी जैसे ऐसे ही समझने से विषय आया है 13 श्लोक से शुरू हुआ है ना। जी तो देखो कि तत्र आदौ सृष्टि प्रकारे संदेहानम प्रति प्रकारम वदयन नमस्यति। शुक ने पहले सृष्टि के प्रकार के विषय में संदेह प्रकट किया, तो अब उसके प्रकार को अब आगे बताया। तो नमस्परस्मै पुरुषाय भूयसे सदुद्भव स्थान निरोध लीलया गृहीत शक्ति तृतयाय देहिनाम अंतर्भावाय अनुपलभ्य वर्तमने। ये 12वें श्लोक में सृष्टि संबंधी यहाँ निरूपण किया, जिसमें मूल रूप, समष्टि रूप
व्यष्टि अंतर्यामी और फल रूप, ऐसे 5 का निरूपण किया। सृष्टि स्थिति प्रलय भोग और मोक्ष के लिए। उसके बाद अवतार प्रयोजन संदेहम वारयन नमस्यति। अवतार के संबंध में जो संदेह था वो, और प्रयोजन के संबंध है तो अवतार के प्रयोजन में संदेह का वारण करने के लिए नमस्कार कर रहे हैं। तो ये 13वां श्लोक है, वो नमस्कार मात्र है मंगलाचरण के रूप में। प्रयोजन उसका, ये नमस्कार किस लिए कर रहे हैं कि अवतार प्रयोजन संदेहम, अवतार के संबंध में और प्रयोजन के संबंध में जो संदेह है उसका वारण करने के लिए 13वें श्लोक में ये शुकदेव नमस्कार कर रहे हैं। भूयो नमः तद्व्रजनच्छिदे सताम असंभवाय अखिल सत्वमूर्तये पुंसाम पुनः पारमहंस्य आश्रमे व्यवस्थितानाम अनुमृग्यताशुषे। उसके बाद अब ये 14वां श्लोक है कि इदानीम प्रयोजन संदेहम वारयन। तो अवतार के संबंध में संदेह का निवारण 13वें में किया और 14वें में प्रयोजन विषयक संदेह का वारण करने के लिए भगवान केवल भक्ति से ही प्राप्य हैं ऐसा उत्पादन करने के लिए यह नमस्कार कर रहे हैं। बहुत सुंदर स्पष्टता हुई जैसे तुम्हारे तो पुलकित। जी जी जी। तो जैसे अभी आप श्री ने जैसे समझाया, तो पिछले श्लोक में तो अवतार संबंधी प्रयोजन का निवारण हुआ जैसे, तो यहाँ पे जो अब जो प्रयोजन में संदेह है जैसे, तो ये जो प्रयोजन है ये कौन सा प्रयोजन है, ये थोड़ा सा अभी भी स्पष्ट है मुझे। देखो उसकी 13वां के सुबोधनी के अंत में एवं अवतार संदेहम वारयन सर्ववर्णानाम आवश्यक भजनीयत्वम निरूपितवान। अवतार संबंधी संदेह का वारण करने के लिए सभी वर्णों को भगवान का भजन अवश्य करना चाहिए ऐसा वहां निरूपण किया गया जी। अब उसके बाद इदानीम प्रयोजन संदेहम वारयन भक्त्यैक लभ्यत्वम सोपत्तिकम उपादयन नमस्यति। भजन क्यों? तो इसलिए कि अगर उसकी प्राप्ति करनी है तो बिना भक्ति के प्राप्ति हो नहीं सकेगी। जी जी जी। तो ये उसका प्रयोजन हो। जी 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 जी, स्पष्ट हो गया। मतलब ये अब जो प्रयोजन जो बस ये अब जो शब्द, ये जो 2 शब्द थे उससे थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा था, पीछे से जोड़ करके आप श्री ने समझाया, वो स्पष्ट हो गया। धन्यवाद, प्रणाम जी जी। व्याख्याकार भी इसके ऊपर कुछ अलग अलग दृष्टि से दे रहे हैं, तो देखो देख लेते हैं। आभासे प्रयोजन संदेहम वारयन इति अवतार प्रयोजन संदेहम वारयन इत्यर्थः। आभास में ये कहा ना कि इदानीम प्रयोजन संदेहम वारयन, तो अवतार, ये कौन से श्लोक का है? 13-14 का।
अच्छा, इन्होंने क्या किया है कि 13वें का अंतिम जो पंक्ति है वो आभास में ले ली है। नवीन संपादन के हिसाब से एवं इस प्रकार अवतार विषयक संदेह का वारण करते हुए सब वर्णों के लिए भगवान अवश्य भजनीय है, इसका निरूपण किया। यहाँ ये 13वीं की सुबोधनी समाप्त होती है, यानी 14वें की उत्थानिका में एक पंक्ति है, वो 13वीं की सुबोधनी है। जी जी जी। और उसके बाद का जो अंश है वो 14वें की। अब जो प्रयोजन में संदेह है, तो अवतार के प्रयोजन में जो संदेह है, इसका मतलब ये है, लेखकार इसका ऐसा समाधान करते हैं कि आभासे प्रयोजन संदेहम वारयन इति अवतार प्रयोजन संदेहम वारयन इत्यर्थः। अवतार के प्रयोजन में जो संदेह है उसका वारण करने के लिए। जी जी जी, मतलब इस प्रकार से तो ये 13वें श्लोक का कंटिन्यूएशन हो जाएगा। जी हाँ जी जी। यानी अवतार का जो प्रयोजन पिछले श्लोक में बताया कि यानी सत्पुरुषों के दुखों को दूर करना और उनको मोक्ष देना, वो तो प्रयोजन हो गया। अभी उस प्रयोजन के अंतर्गत जो संदेह है वो यहाँ पे, तो वो संदेह कैसा, कौन सा संदेह है? तो समाधान। जी 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 जी, मतलब आपने जैसे समझा है कि भक्ति से ही प्रभु लभ्य है। वह मतलब वो जैसे गीता जी ने भी बोला है कि न तपस्या वेदे, मतलब न वेद से, न तप से, न किसी से भी प्रभु लभ्य है। तो वो जो कोई किसी को भी अगर कोई डाउट हो तो उसका निवारण यह श्लोक में किया कि भक्ति से ही प्रभु लभ्य है। यानी कि दीदी, जो प्रयोजन बताया कि सत्पुरुषों के दुखों को दूर करना और मोक्ष देना, अगर किसी को संदेह है अगर ये किस प्रकार से हो सके तो भक्ति से हो सके, तो उसका निवारण फिर ये श्लोक में कि भक्ति के लिए फिर कहा है, ऐसे समझ आई। मुझे जैसे यहाँ पर ऐसा लग रहा है, जैसे आपने भी समझा अभी, कि पहले जो बात आई कि भी अवतार प्रभु का जो है वो संदेह है, प्रभु अवतार क्यों ले रहे हैं। अब वो अवतार का संदेह है, वो 13वें श्लोक में उसका बात आया। वहां तक जो उत्थानिका का ये जो भाग है वो 13 की सुबोधनी में गया। अब जो प्रयोजन में संदेह है कि भी अच्छा चलो प्रभु ने अवतार तो लिया है, अब जीव को इसके बारे में क्या समझना है। तो जीव को जो समझना है कि प्रभु की प्रभु भूतल पर पधारे हैं उनके लिए, और वो प्रभु को अब सिर्फ भजन से ही, मतलब भक्ति से ही प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि प्रभु का अवतार जो है वो दुख दूर करने के लिए, पर वो दुख दूर कैसे होगा, वो भक्ति से होगा। इसके लिए जीव को जो है अब वो यानी कि जो भक्ति करनी होगी प्रभु को प्राप्त करने के लिए, जो अवतरित प्रभु को प्राप्त करने के लिए, उस प्रयोजन की स्पष्टता 14 नंबर में हो रही है, ऐसा लग रहा है। हुआ समझ? प्रणाम जय जी। मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे भगवान के अवतरण होने के काफी प्रयोजन शास्त्र बताता है। जैसे भू भार हरण के लिए पाप बहुत बढ़ जाता है, तो उसको नाश के लिए भगवान धरती पर अवतार लेते हैं। तो वो मुख्य प्रयोजन नहीं होके मुख्य प्रयोजन ये है कि भक्तोद्धारक के लिए ही आते हैं, ये समझाने के लिए शायद यहाँ ऐसा कह रहे हैं। ऐसा मुझे लग रहा है कि उनका जो शास्त्रों में अन्य जो कथाओं के निचोड़ के रूप में उनका जो अवतार का प्रयोजन है वो नहीं है, मगर
केवल और केवल भक्त के उद्धार के लिए ही भगवान अवतरित होते हैं, ये समझाने के लिए हम कहा गया है, ऐसा लग रहा है। ये जो प्रश्न है इसी रेफरेंस, मतलब हम आगे जो आया, जो सत्पुरुषों के दुखों को दूर करने के लिए, तो मोक्ष के लिए हम अधिकार भेद समझ सकते हैं। मतलब वहाँ सत्पुरुष शब्द यूज हुआ, यहाँ सात्वताम यूज हुआ। तो सात्वताम के लिए जो स्वामित्व वाला किया, नहीं तो दोनों एक जैसा ही लग रहा है कि भगवान प्रकट हो रहे हैं तो वहाँ मोक्ष देने के लिए। और यहाँ तक महाप्रभु ने सुबोध में यहाँ ऐसा कहा कि जिनको भगवान के दर्शन हो गए, वो रस में तरबोड़ है, उनको तो सायुज्य की भी आशा नहीं है। तो ऐसा समझ सकते जय मतलब जैसे इतना डिटेल तो मैंने नहीं पढ़ा कि सत्पुरुष मतलब, या फिर ये यहाँ पे जो बताया वो उसका और सेम होगा या डिफरेंट सेंस में होगा, जैसे वो नहीं समझ, मतलब वो मैं नहीं समझा पाऊंगी। हाँ, वो किसी को करना होगा। जी मुझे तो एक समान ही लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे भगवान अवश्य भजनीय है उसके विषय में बात चल रही है। तो जो सात्वताम पद है उसके लिए आगे यहाँ पे आया है कि जो मतलब भगवान के अधीन है, तो ये जो भगवान का भजन है वो प्रभु के जन ही कर रहे हैं। और पिछले श्लोक में जो सत्पुरुष आया वो भी प्रभु के भक्त रूप ही हैं, जिनका प्रभु साक्षात अवतार लेकर के उनके दुख दूर कर रहे हैं। तो ये जो मुझे समान अर्थ लग रहा है। मुझे शंका खाली इसलिए हुई कि अगर हम मोक्ष को पारिभाषिक समझ ले तो बराबर है, लेकिन ऐसा भी आया ना कि क्रम मुक्ति, साक्षात मुक्ति और अवान्तर भेदों को मुक्ति को देने वाले हैं। इसलिए खाली मोक्ष समझे तो हम वो मोक्ष को भक्ति मार्गीय मोक्ष में समझ सकते हैं कि भगवान के रस का आनंद, लेकिन क्रम मुक्ति भी आया ना, इसलिए मैं थोड़ा कंफ्यूज हुआ दोनों श्लोक। पर वो तो ज्ञानियों के लिए आई थी बात कि जो ज्ञानी है अपूर्ण ज्ञानी, उनको क्रम मुक्ति का आप दान कर रहे हैं। पर जो सतपुरुष की बात उससे पहले आई थी वो तो शायद भक्तों के रेफरेंस में थी वहां पे। अच्छा, तो ऐसे मतलब सत्पुरुषों को मोक्ष देने के लिए प्रकट होते हैं वहां तक, और यहाँ ऐसा आया कि भगवान भक्ति के लिए ही प्रकट होते हैं। ये दोनों को अधिकार भेद से समझे या एक ही समझे, खाली उतना? बोलो। जी 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 उधर तो रसेश जी जो ज्ञानी है उनको मोक्ष देने की बात आ रही थी कि जो ज्ञानी है, जो पूर्ण ज्ञानी है या अपूर्ण ज्ञानी है, वो मोक्ष के अधिकारी हैं। मुझे तो ऐसा समझ में आ रहा है। और ऊपर जो सज्जनों की बात आई ज्ञानियों से पहले 13वें श्लोक में, तो जो सताम असंभवाय का अर्थ है कि सज्जनों में उन दुखों की पुनः उत्पत्ति न हो। तो ये मुझे तो उस संदर्भ में लग रहा है कि वहाँ पे जो सत्पुरुष बताए और यहाँ पे जो सात्वताम पद आया तो वो प्रभु के भक्तों के संदर्भ से आया है, तो इसलिए समानार्थक लग रहे हैं। जय ऐसे ही लेना है, ये दोनों जगह पे अवतार का प्रयोजन है और इसलिए थोड़ा कंफ्यूजन। नहीं, इसमें मुझे प्रश्न भी स्पष्ट नहीं हो रहा है, समस्या क्या है आगे। यहाँ हम देख चुके हैं ना कि भगवान भूयो नमः सद्व्रजिनच्छेदे सताम सताम असंभवाय, सत्पुरुष फिर से पैदा न हो, यानी उनकी मुक्ति प्राप्त हो जाए उनको, उसके लिए भगवान प्रकट होते हैं। उसके बाद जो बताया कि संन्यास स्थित जो पुरुष है उनको क्रमादि मुक्ति देने के लिए भगवान वो भी देते हैं, उनको मैं नमस्कार करता हूँ। तो वहां तो अधिकार भेद तो स्पष्ट कर ही दिया दोनों का।
जी जी जी। तो पहला जो है भगवान दुखों को दूर प्रकट करने के लिए प्रकट, उसके एक्सटेंशन में ये 14वां श्लोक ले हम, बाकी जो है वो अवान्तर भेद समझे, वो अधिकारी भेद। हाँ, क्योंकि एक ही कार्य भगवान करते हो, भगवान के अवतार पर कोई एक ही कार्य होता हो ऐसा तो है नहीं। हाँ हाँ जी जी। मुख्य गौण का भेद हो सकता है। हाँ जी जी, इस तरह से समझ, मुख्य और गौण से समझ। हाँ, स्पष्ट हुआ। प्रणाम जी जी। ये कल ये श्लोक में आया भी ना कि भगवान केवल भक्तों के उद्धार के लिए ही अवतार नहीं लेते, किंतु अवतार ग्रहण करके ज्ञानियों का भी उद्धार करते हैं। इसके लिए यहाँ पुनसाम आदि से उत्तरार्ध से ये बात कही है। हाँ हाँ जी जी, एकदम स्पष्ट। प्रणाम जी। ये पंक्ति समझ में नहीं आ रही है कि यहाँ पे कि बीच में 119 के पेज के जो बीच में आ रही है पंक्ति कि जब यानी भगवत दिन रूप अधिक धर्म से उसका अधिक धर्म उसमें हो जाते हैं, तब भगवान उससे अपनी सेवा भी कराते हैं और फिर आता है उसके तदंतर दास्य भाव भी प्रदान करते हैं। तो ये तदंतर दास्य भाव प्रदान करते हैं, ये समझ में नहीं आया, क्योंकि उसमें यानी भगवत दिन रूप तो अधिक हो गया, यानी प्रभु की उससे प्रभु सेवा भी कराते हैं, उसके बाद दास्य धर्म पहले आना चाहिए, सेवा के बाद। करो समाधान क्या है देखो। जी 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 जी, मुझे इसमें ऐसा समझ में आया कि मतलब प्रभु की सेवा करते करके उसमें दास्य भाव का इनकल्पित होगा उसमें कि मतलब मैं प्रभु का दास हूँ इसलिए मैं ये कर रहा हूँ, तो वैसे वो करके करके उसमें ये भाव पैदा होगा, जैसे मुझे ये समझ में आया। जी कहिए। हाँ, यहाँ पर जैसे वो पंक्ति लग रही ना, जैसे अपन ऐसा होने से भगवान का स्वामित्व भी यहाँ प्रयोजन रूप है। मतलब जो प्रभु का जो जैसे अभी जैसे ने बताया कि प्रभु के कई प्रयोजन रहते हैं, तो जब प्रभु भूतल पर प्रकट हो रहे हैं तो उसमें जो प्रभु के जीव है, दास है, वो प्रभु के साथ स्वामी पने से कि भी प्रभु उनके स्वामी हैं और जीव यहाँ पर उनका दास है, उस तरीके से वो प्रभु की सेवा में जुड़े, ये भी एक प्रयोजन है इसमें। तो इसलिए यहाँ पर बताया कि नमन ही हो सकता है, क्योंकि स्वामी को आप क्या कर सकते हो, सिर्फ नमन। तो नमन जैसे अपन भी सेवा में जब आते हैं तो सेवा में आने से पहले सबसे पहले अपन प्रभु को, गुरु को, सबको नमन करके फिर अपन सेवा का अधिकार प्राप्त होता है और फिर अपन सेवा कर पाते हैं। तो वो जो नमन है वहां उसकी बात बताई गई कि वो नमन करने से हमारे में प्रभु का अधीन धर्म हमारे में आएगा और उससे कारण हमारे में वो जो दास भाव है, जो सेवा का जरूरी एक अंग है। हम सेवा करते वक्त कई बार ऐसा हो सकता है कि हमारे में प्रभु के ऊपर, प्रभु की सेवा में हमको कुछ ऐसा अहंकार का भाव आ जाए, तो वो नमन से जब हम सेवा प्रारंभ कर रहे हैं तो वो दास भाव से वो सेवा निभ पाएगी, ऐसा आशय यहाँ लग रहा है। जी, यानी यहाँ पे जब शंका इसलिए आ रही है क्योंकि यानी पहले भगवान उनसे सेवा कराते हैं और तदंतर उसके बाद उसमें फिर दास्य भाव प्रदान करते हैं, तो सेवा पहले कराते हैं फिर दास्य भाव प्रदान करते हैं, इसलिए वो शंका आई थी। नहीं ऐसा नहीं है। यहाँ क्या कहा है कि देखो नमो नमस्तेस्तु ते नमो नमः अस्तु, आपको मेरा वारंवार प्रणाम हो। क्यों नमन कर रहे हैं, प्रयोजन बताते हैं कि नमन मात्रेण स्वतः पर्यवसाने तदधीनत्व लक्षणे। नमन मात्र से भगवान का आधीन्य अथवा भगवान की अधीनता रूप आधीन्य में उसका पर्यवसान होता है, अर्थात नमन करने से भगवान के अधीन हुए। तो जब भगवान के अधीन भक्त हुआ तो क्या होगा कि जब ऐसा आधीन्य होगा तो अधिके धर्मे संपन्न
स्वसेवाम अपि कारयति। आधीन्य होने पर भगवान अपनी सेवा करवाएंगे। इति वंदनानंतरम दास्यम प्रयोजनम इति निरूपितम। तो वंदन या नमन जो भी कहो, तो वंदन के बाद दास्य सिद्ध होगा। ये नमन के भीतर रहा हुआ प्रयोजन है। प्रयोजन हमेशा मतलब जिसको हम रिजल्टेंट कहते हैं, होने वाला जो है, वो अभी हुआ नहीं है, वो हमारे मन में है, पर होगा बाद में। तो नमन के भीतर जो प्रयोजन है वो दास्य है, तो वो प्रयोजन के रूप में रहा हुआ है उसके भीतर, वो कहना चाह रहे हैं। क्योंकि जी यहाँ पे अनुवाद में ऐसा आता है कि अपनी सेवा भी कराते हैं और फिर तदंतर उसके सेवा के बाद तदंतर दास्य भाव भी प्रदान करते हैं, इसलिए ये शंका अनुवाद बीच में ही है। मुझे बोलेगा ही नहीं कहाँ जाए, जो भी हो सब ठीक है, पर बात तो हो गई ना। जी एक प्रश्न पेज नंबर 120 पर जो सेकंड पैराग्राफ है, वहां पर बीच में, इससे यह सिद्ध होता है कि भगवान स्वरूप स्थिति के बिना अन्यत्र रमण नहीं करते। भगवत संबंधी रस वहीं प्राप्त हो सकता है जहां भगवत स्वरूप की स्थिति होती है। ये थोड़ा सा जैसे मेरे को स्पष्टता नहीं हो रही, मतलब जो आत्मरमण है प्रभु, उसको मतलब इसको पंक्ति नहीं समझ पा रहा हूं मैं। मुझे इसमें यह समझ में आया कि जो प्रभु है तो वो प्रभु ही सब अक्षय ब्रह्म है, वही सब रूप में बना है, इसलिए वो प्रभु है, वो अपने स्वरूप स्थिति के बिना, वो प्रभु के अलावा कुछ है ही नहीं, इसलिए प्रभु के अलावा कहीं अन्यत्र रमन नहीं करते। मुझे यह समझ में आया। और भगवत संबंधी रस वही प्राप्त हो सकता है जहाँ भगवत स्वरूप की स्थिति होती है। मतलब इसमें यह समझ में आया कि अगर हमको वो रस प्राप्त करना हो तो वो भगवत स्वरूप की हमें पहचान होनी चाहिए, या फिर भगवत महात्म्य और स्नेह होना चाहिए, तभी हमको प्रभु का रस हमको प्राप्त होता है। जैसे मुझे यह समझ में आया। जी स्पष्टता नहीं हो पा रही फिर भी। क्या फिर से कहो तो क्या, मैं वो देख रहा था। हाँ मैं पंक्ति फिर से लेता हूँ जी। इससे यह सिद्ध होता है कि, मतलब मैं ऊपर से लेता हूँ, उसके 2 पंक्ति ऊपर, उसी में राजस सिद्धि से भगवान रमन करते हैं। रहस्यन का अर्थ है अपने ही अंदर रहने वाले रस को उस राजस सिद्धि के संबंध से अभिव्यक्त प्रकट करते हैं। इससे यह सिद्ध होता है कि भगवान स्वरूप स्थिति के बिना अन्यत्र रमण नहीं करते। भगवत संबंधी रस वहीं प्राप्त हो सकता है जहां भगवत स्वरूप की स्थिति होती है। तो मेरे को ये पंक्ति, इससे यह सिद्ध होता है, जो रसियन से बताया कि राधा सिद्धि के संबंध में अभिव्यक्ति, जो प्रभु की राधा शक्ति है, वो आत्मरमण शक्ति, वो पंक्ति को यहाँ कैसे मिलाऊं ये समझ नहीं आ रहा है। इससे यह सिद्ध होता है, वो सिद्ध क्या हो रहा है वो समझ नहीं आ रहा है। तो काचित भगवतः सिद्धिरस्ति राधस शब्द वाच्या। राधस शब्द से जानी जाती भगवान की कोई एक सिद्धि है। ये सिद्धि ऐसी है कि न तादृशी क्वचित अन्यत्र, और कहीं इस प्रकार की सिद्धि नहीं है, यानी उसके समान कोई नहीं है। नवा ततोपि अधिका, उससे अधिक भी कोई नहीं है। तया सिद्ध्या भगवान स्वगृहे एव रमते, इस सिद्धि के साथ भगवान अपने घर में रमण करते हैं। वो घर अक्षरात्मक ब्रह्म है।
अब ये मुख्य विषय आ रहा है कि रंस्यन इति स्वनिष्ठमेव रसम तत्संबंधाद अभिव्यक्तं करोति। उस सिद्धि के सिद्ध्या भगवान स्वग्रह एव रमते, यानी सिद्धि के साथ रमण है या सिद्धि की सहायता से या द्वारा रमण है। तो पहले जो पंक्ति है उससे ऐसा लगता है मानो कि वो सिद्धि के साथ ही भगवान रमण कर रहे हैं, पर ऐसा नहीं है। राधस जो सिद्धि है उसकी सहायता लेकर भगवान रमण करते हैं। रमण कैसे करते हैं कि रंस्यन इति स्वनिष्ठमेव रसम, भगवान के भीतर जो रहा हुआ रस है उसी को उस सिद्धि के साथ संबंध कराकर अभिव्यक्त करते हैं। एतावता स्वरूप स्थिति व्यतिरेकेण नान्यत्र रंस्यति, अपने स्वरूप में जो स्थिति है उसको छोड़कर और कहीं भगवान रमण नहीं करते हैं, क्योंकि भगवदीयो रसः तत्रैव प्राप्तव्यः, भगवदी जो रस है वो तो वहीं प्राप्त हो सकता है। तो भगवान जो स्वनिष्ठ रस है वो स्वनिष्ठ रस के साथ ही रमण करते हैं, क्योंकि वो स्वनिष्ठ रस तो भगवान में ही होता है, वो ही भगवदीय रस कहलाता है, अन्यत्र वो होता नहीं। जी जी जी, स्पष्ट हुआ। हाँ जय जय, दंडवत प्रणाम जी। मेरी आवाज ये जिज्ञासा हुई ये राधा सिद्धि से क्या समझना चाहिए। जैसे कि मैंने पूर्व में जब ज्ञान नहीं था तब रास प्रकरण वो रास पंचाध्यायी पढ़ी थी, तो उसमें वहां पे ठाकुर जी ने समझाया था कि लक्ष्मी अंश के बिना ठाकुर जी रमण नहीं करते, भगवत प्रसाद रूपा शक्ति और लक्ष्मी अंश। तो यहाँ राधा से क्या लेना चाहिए जी? विचार कि राधा वो भगवान की एक शक्ति ही है जो प्रभु मतलब प्रभु की शक्ति है, प्रभु की सिद्धि है, वो भी हम कह सकते हैं। और वो प्रभु के अलावा और कोई है ही नहीं, इसलिए वो प्रभु की ही शक्ति बाहर आके प्रभु के साथ रमन करती है, ऐसा समझ में आया। मतलब आत्मरमण रूपा शक्ति, ऐसा भी अपन समझ सकते हैं कि जो राधा शक्ति है वो प्रभु की आत्मरमण रूप है शक्ति, ऐसा जी। अपने यहाँ ये ऐसे ही स्वामिनी जी के संबंध में भगवदियों ने इस तरह से गाया है कि शुक मुनि ने इसको गूढ़ रखा है, प्रकट नहीं किया है, इसलिए जो राधा तत्व है वो अप्रकट ही है भागवत में। तो बहुत लोग यहाँ जो राधस शब्द है उसको भागवतकार ने छुपाकर भी थोड़ा सा संकेत कर दिया है। इस तरह से यहाँ ये जो पंक्ति है उसको स्वामी जी की निरूपिका, ये सुखदेव की पंक्ति है, ऐसा लोग कहते हैं। और यद्यपि आचार्य चरणों ने भी, क्योंकि सुखदेव जी ने खुद ने भी स्फुटतया यहाँ प्रकट नहीं किया है, केवल निरस्त साम्यातिशय न राधसा ऐसा कह दिया है। तो वो राधसा से
सुखदेव यदि स्पष्ट नहीं कर रहे हैं तो आचार्य चरण ने भी उसको प्रकट करना उचित नहीं समझा है, इसलिए व्याख्या में काचित भगवतः सिद्धिरस्ति, कोई ही ऐसी सिद्धि है भगवान की। तो उसको ऐसे ही गूढ़ शब्द में आचार्य चरणों ने भी उसकी व्याख्या की है, और किसी ने यहाँ स्फुट भी नहीं किया है, न पुरुषोत्तम जी ने न लेखकार वल्लभ जी ने। तो सभी लोगों ने इसके ऊपर चुप्पी साधी है। हम और क्या बोले, जैसे ये लोग कुछ नहीं बोल रहे हैं। तो जी जी स्पष्ट हो। जी जी दंडवत प्रणाम जय जय। थोड़ा मुझे ये समझ में नहीं आया कि जैसे भगवान जो आपने पढ़ा इसमें आया ना, इससे यह सिद्ध होता है कि भगवान स्वरूप स्थिति के बिना अन्यत्र रमण नहीं करते। तो ये फिर सर्वव्यापकता का जो अपना सिद्धांत है भगवान का, तो उसके ये संबंध में कैसे देखेंगे? प्रभु सर्वव्यापक है तो फिर जहां उपस्थित होते हैं वहां ही रमण करते हैं, अन्यत्र नहीं करते, उसको फिर कैसे देखेंगे? करो समाधान। मतलब सब प्रश्न समझ आया पर उत्तर नहीं समझ आ रहा है। मेरा भी प्रश्न उसी शब्द पे है लेकिन अलग है चीजें। जब भगवान यानी आत्मरमण करते हैं, यहाँ आगे तो थोड़ा स्पष्ट किया है लेकिन फिर भी वो समझ में नहीं आ रहा है कि भगवत संबंधी रस वही प्राप्त होता है जहाँ भगवत स्वरूप की स्थिति होती है। अगर कभी फिर आत्मरमण करते हैं तो हम देखें कि ये वैकुंठ आदि लीला तो नित्य व्याप्त है, प्रभु यानी सब अपने भक्तों के साथ रमण करते हैं। फिर ये आत्मरमण और वो रमण से कैसे जोड़ना दीजिए? ये आत्मरमण शब्द है, उसके तो संदर्भ के अनुसार अर्थ होगा ना। आत्मा के साथ रमण, आत्मा में रमण, आत्मा का रमण, उसका क्या अर्थ लेना चाहते हो, कौन से संदर्भ में है? तो जब सब कुछ भगवान सृष्टि को अपने भीतर समा लेते हैं, उसको भी आत्मरमण कहा जाता है। तो वो तो एक अलग प्रकार हो गया, वो तो लय हो गया ना। तो यहाँ उसकी तो बात हो नहीं रही है, लय की बात थोड़ी है यहाँ। यानी जो बाहर प्रकट की हुई सृष्टि है उसका उपसंहार भगवान ने कर लिया हो, ऐसा मतलब यहाँ नहीं है। क्योंकि उस समय तो फिर अक्षर ब्रह्म भी नहीं रहता है ना। तो ये तो अभी भगवान धाम के रूप में अक्षर को प्रकट रखा है, उसमें भगवान आप धामी के रूप में विराज रहे हैं। अपनी राधस सिद्धि को भी आपने वहां माध्यम बनाकर रखा है, और जो अंगीकृत भक्त हैं उनको भी गृह सेवक के रूप में अक्षर में उनको प्रवेश भी दिलवाया है। और जो स्वयं जिस रस का आनंद ले रहे हैं रमण का, वो गृह सेवकों को भी लिवा रहे हैं। तो ये तो वो उस प्रकार का आत्मरमण नहीं है ना। यहाँ कहीं आत्मरमण शब्द का प्रयोग भी नहीं किया गया है। तो स्वधामनि ब्रह्मणि रंस्यते, तो अपनी नित्य लीला विहार रूप जो अक्षर है उसमें भगवान ये रमण कर रहे हैं। ये वही स्वरूप स्थिति के बिना अन्यत्र रमण नहीं करते हैं। हाँ, तो जिनको भी जैसे गृह सेवक का उदाहरण दिया कि अन्येषाम सर्वथा तद रस प्राप्ति दुर्लभा, और किसी को ये रस की प्राप्ति नहीं हो सकती है, परंतु गृह सेवक को तो सुलभ होती है। सही स्वगृहेताम नीत्वा रंस्यति, तो भगवान जो गृह सेवक है उसको अपने घर में ले जाकर
और उनके साथ रमण करते हैं। तो इति अनया उपपत्त्या भक्त्येक लभ्यत्वम, यहां से उसकी भक्ति एक लभ्यता बताई है। तो जो भगवत भक्त हैं उनको तो ये रस प्राप्त है। जी स्पष्ट। इसी को तैत्तिरीय उपनिषद में सो अश्नुते सर्वान कामान सह ब्रह्मणा विपश्चिता, इस तरह से उसको फल के रूप में, और सेवा फल ग्रंथ में सायुज्य और सेवोपयोगी देव वैकुंठ में इस तरह से उसका फल के रूप में वर्णन हुआ है। जी ये जो राधस शक्ति का मतलब वो लास्ट पैराग्राफ में लास्ट में कि मतलब वैसे सिद्धि है मूल में तो, बट यहाँ पर कहते हैं कि उस राधस शक्ति से बढ़कर, तो शक्ति का जब शब्द प्रयोग किया है तो जो भगवान की 12 शक्ति वो कहते हैं श्री पुष्टि धृति तुष्टि श्रद्धा वगैरह, उसमें से कोई एक तो नहीं है ना, ये उससे बढ़कर कोई बात है ना, कंफर्म करना कि उसमें श्री भी आता है, तो वो श्री ये नहीं है, ऐसे ही समझ जी। जो मेरा क्रम यही तक था। धन्यवाद, प्रणाम जी। अच्छा अच्छा, तो आगे कौन? हाँ करो। जय जय प्रणाम। अब श्लोक 15वां आभासार। इस तरह प्रेम भक्ति वाले के लिए अन्य कोई कर्तव्य नहीं है। यह कहकर अब बाह्य भक्ति के फल का नियामन करते हुए नमस्कार करते हैं। यत् कीर्तनं यत् स्मरणं यद् ईशणं यद् वन्दनं यत् श्रवणं यद् अर्हणं लोकस्य सद्यो विदुनोति कलमश्च तस्मै सुभद्रश्रवसे नमो नमः। श्लोकार्थ। जिस भगवान का कीर्तन, जिसका स्मरण, दर्शन, वंदन, श्रवण, पूजन संसारी लोगों के पापों को शीघ्र दूर कर देता है, उस कल्याणकारी यश वाले भगवान के लिए बार बार नमन है। व्याख्या। संसारी लोगों के लिए कीर्तन आदि बाई 6 प्रकार की भक्ति तत्क्षण ही पाप का क्षय करती है। इसमें बताया है कि जो भक्ति है वो 6 प्रकार की भक्ति कीर्तन आदि से पाप को दूर करती है। ईशणम पाद सेवन भक्ति से सिद्ध होता है। ईशणम जो देखना है, अवलोकन करना है, वो पाद सेवन भक्ति से प्राप्त होता है। यहाँ पाप क्षय के तारम तत्व को निरूपण करने के लिए भिन्न क्रम का निरूपण है। तो यहाँ पाप क्षय के नतीजा मतलब उसको निरूपण करने के लिए, समाधान करने के लिए भिन्न क्रम का निरूपण करते हैं। उनमें कीर्तन अपने और दूसरों के सब पापों का निवारण करने वाला होने से श्रवण की अपेक्षा से भी इसमें श्रेष्ठता है। अब यहाँ बताते हैं कि श्रवण से भी अधिक कीर्तन में पापों को दूर करने की शक्ति है, उसकी श्रेष्ठता बताते हैं। इसको बताने के लिए ही इसको यहाँ प्रथम रखा है, मतलब कीर्तन को यहाँ प्रथम रखा है। कीर्तन के अनंतर उस कीर्तन का भी मूलभूत और कीर्तन का निर्वाहक केवल आत्मा में ही रहने वाला होते हुए भी आध्यात्मिक पापों को दूर करने वाला होने से अंतःकरण को शुद्ध करता है। और जो आध्यात्मिक पाप हैं, जैसे मैं यहाँ ऐसा समझती हूँ कि आध्यात्मिक पाप जैसे हम भक्ति नहीं करें, वो जो दोष हैं वो यहाँ पे आध्यात्मिक पापों को दूर करने वाला होने से अंतःकरण को
शुद्ध करता है कीर्तन। इसलिए स्मरण का निरूपण किया। इसलिए कहा कि स्मरण मतलब याद किया कि जैसे हम ठाकुर जी को बार बार में याद करेंगे तो उससे वो जो कीर्तन होगा वो आध्यात्मिक पापों को दूर करेगा। इस तरह जब स्मरण और कीर्तन इन दोनों से प्रेम का उद्गम हो जाएगा, तो जब स्मरण करेंगे, ठाकुर जी को याद करेंगे और उनका कीर्तन करेंगे तो उससे प्रेम भक्ति का जन्म होगा। तब भगवान के आगमन से अथवा भगवान के पास जाने से भगवान का ईषण, भगवान का पास सेवन होता है। तो जब हम भगवान को देखेंगे तभी भगवान का पास सेवन होगा, उनसे सहानुभाव होगा। सहानुभाव ही है अधिष्ठान जिसका, ऐसी भगवान की प्रतिनिधि रूप प्रीति के कम होने पर भी वह प्रीति जीव को भगवान से अलग नहीं होने देती। यदि भगवान के प्रतिनिधि रूप जो प्रेम है अगर वो कम होगी, लेकिन हमें भगवान से सहानुभाव है, तो वो जीव को भगवान से अलग नहीं होने देगी। अतः उसे बाहर भगवान के दर्शन होते हैं या भावना से अंदर दर्शन होते हैं। या तो हम जब भगवान का कीर्तन और ये करते हैं तो उससे भगवान के हमें या दर्शन हो, या अंदर आत्मा में जो दर्शन होते हों, उन भगवान के दर्शन से जो आदि देविक पाप की निवृत्ति होती है। तो जो आदि देविक जो दोष हैं वो हमारे दूर होते हैं। यद देवनाम चक्षुयावो अस्ति, इस श्रुति में उस आदि देविक पाप का निरूपण किया है। भगवान के दर्शन से उनकी क्रूर दृष्टि मिट जाती है। तो जब हम भगवान के दर्शन करते हैं तो जो क्रूर दृष्टि होती है, जो हमारे पाप हैं वो दूर हो जाते हैं। अतः वह पाप दूर हो जाता है। जो हमारी भगवान की जो भक्ति नहीं करते वो वाला पाप हमारा दूर हो जाता है। ईषण पाद सेवन के अनंतर जो बंधन भक्ति है, अब ईषण और पाद सेवन के बाद में जो बंधन भक्ति है, जैसे नमन, उससे भगवतिया पराध रूप दोष दूर हो जाते हैं। तो ईश्वर से संबंधित पवित्र या दिव्य गुणों का साक्षात उदाहरण होता है। वो जो दोष होते हैं भगवान की भक्ति ना करने वाले, वो दोष दूर हो जाते हैं। वास्तव में तो जीव भगवान का सेवक होकर बहुत समय तक उनकी सेवा नहीं करता है, तो इसलिए उसको सेवक धर्म के परित्याग से अधर्म होता है। और जो सेवक ठाकुर जी की सेवा नहीं करते हैं तो वो जो सेवक धर्म है उसका परित्याग से वो अधर्म बन जाता है। वह दोष दर्शन के अनंतर, तो जो ये वाला जो दोष है, जो हम ठाकुर जी की सेवा नहीं करते हैं, तो वो दोष दर्शन के बाद, ठाकुर जी का अवलोकन करने के बाद भगवान को बंधन करने से दूर हो जाता है। जब हम ठाकुर जी का बंधन करते हैं तो वो जो दोष है वो दूर हो जाता है। तदंतर भगवतियों के मुख से जो भगवान का महात्म्य सुनते हैं, अब जब वैष्णव के मुख से हम भगवान की कथाएं, लीलाएं, उनका रसोगान सुनते हैं, तो उससे हमारी जो सब वस्तुओं का यथार्थ ज्ञान हो जाता है। तो हमें उन सभी वस्तुओं का, ठाकुर जी की लीलाओं का ज्ञान हो जाता है, जिससे अज्ञानकृत पाप जो उसका मूलभूत है वह मिट जाता है। और अज्ञानकृत पाप जो हम ठाकुर जी की सेवा नहीं करते हैं, वो पाप मूलभूत वो हमारा दूर हो जाता है। तदंतर भगवान का महात्म्य जानकर प्रति क्षण जो भगवान की पूजा करता है, तो जब हम भगवान के महात्म्य को जान जाते हैं और हर क्षण भगवान की पूजा करते हैं, सत्कार करता है, वह भगवान का पूजन या सत्कार भगवान के माया रूप या व्यामोहन रूप पाप को दूर करता है। तो जो भगवान की माया रूप
में जो जीव को ठाकुर जी जो उसकी जो लीला को घुमा देते हैं उसकी, तो वो जो दोष है वो दोष दूर हो जाता है भगवान की भक्ति करने से। भगवान की पूजा प्रपत्ति रूप है, तो जो भगवान की पूजा है वह प्रपत्ति रूप है, मतलब आश्रय है, मूल स्वभाव जो ठाकुर जी का आधार है। इस प्रपत्ति आश्रय में अन्यन्यता का अभाव होने से इसे प्रपत्ति रूप से कहा है। अतः जो जीव भक्ति मार्ग में निविष्ट नहीं है, जो जीव भक्ति मार्ग को नहीं करता है, अन्य मार्गीय है, उनके लिए भी इस प्रकार से करने पर उन पापों को दूर हो जाने से सर्व पाप निवृत्ति रूप फल हो जाता है। ये जय जय मेरे को समझ में नहीं आया इस वाली लाइन को। यह भगवत कीर्ति ही सबका मूल है, इसीलिए यह भगवत कीर्ति सुभद्रा कल्याण कारिणी कही गई है। तो जो भगवत कीर्ति है ठाकुर जी की, उसको सुभद्रा मतलब शुभ कल्याणकारिणी कही गई है कि भद्र और अभद्र मतलब शुभ और अशुभ दोनों ही समान हैं। उन दोनों के अभद्र का नाश करने वाली होने से इसे सुभद्र कहते हैं। प्रथम श्रवण तो उस समय अंदर प्रवेश करके आलोडन के द्वारा 5 भौतिक देह आदि से पापों को दूर करने में असमर्थ है। तो ये पंच भौतिक हमारा जो देह है, जो पृथ्वी अग्नि जल वायु आकाश से जो ये बना है, वो उसमें श्रवण के द्वारा जो भक्ति का प्रवेश होता है तो ये पाप दोष हमारा दूर हो पाप दूर करने में असमर्थ है। इसीलिए पहले श्रवण का निर्देशन करके कीर्तन का निर्देश किया। कीर्तन तो उन पापों को दूर करने में समर्थ है, अतः उसे प्रथम का ऐसा समझना चाहिए कि कीर्तन के द्वारा हमारे सभी जो पाप जो दोष हैं सेवा नहीं करने वाले वो दूर हो जाते हैं। जय जय। यहाँ पे 15वां श्लोक समाप्त हुआ। मुझे ये प्रश्न था, ये जो प्रथम श्रवणन्तु तदानीम् अन्तःप्रविश्य आलोडनेन भूतेभ्यो देहादिभ्यः पापनिवर्तन असमर्थम् इति प्रथमं तत् न निर्दिष्टम्। किया नहीं किया ऐसा आना चाहिए। कहाँ गया? इसलिए पहले श्रवण का निर्देश न करके, निर्देश के बाद स्पेस दे दो, न करके कीर्तन का निर्देश किया। हाँ बोलो। हाँ प्रणाम जी। यहाँ जो पहले आए ना, शिक्षणम पाद सेवन भक्ति से सिद्ध होता है, तो इन्होंने बताया कि अवलोकन करने से पाद सेवन भक्ति सिद्ध होती है। तो ये समझ में नहीं आया क्या प्रक्रिया से होता है ये अवलोकन करने से, वो समझना था थोड़ा जी। प्रणाम। करो समाधान। ईश्वरम पाद सेवन भक्ति से सिद्ध होता है। यहाँ पाप क्षय के तारतम्य का निरूपण करने के लिए भिन्न क्रम का निरूपण है। वो तो अलग विषय है, केवल खाली इतना ही इनका प्रश्न है। ईक्षण पाद सेवन भक्ति से सिद्ध होता है। तो ठाकुर जी का अवलोकन करने से जो पाद सेवन भक्ति है वह सिद्ध होती है। नहीं, उल्टा हो गया। ऐसा नहीं कह रहे हैं ना। जो पाद सेवन करेगा वो ईक्षण कर पाएगा, या जो पाद सेवन करता है वो ईक्षण का अधिकारी है, ये तात्पर्य है।
यानी केवल देखने के लिए नहीं जाना है, सेवा के लिए जाना है तो दर्शन भी होंगे, ये तात्पर्य। अभी जो चल रहा है न चारों ओर, उससे उल्टी बात आचार्य चरण बता रहे हैं। जी जी जब समझ में आ गया। यहाँ पे जो यहाँ पे जो माया रूप और व्यामोहन रूप पाप को दूर करता है, ये समझ में नहीं आया है। व्यामोह तो मालूम है कि माया व्यामोह कराती है, लेकिन वो पाप कैसे हुआ वो नहीं समझ। जो कुछ भी प्रतिबंधक है वो पाप है। यानी उस प्रतिबंध के कारण हम फिर पाप करते हैं, ऐसा कि वो प्रतिबंध ही पाप रूप है, ऐसा? हाँ, प्रतिबंध ही है। जी खाली प्रश्न ऐसा था कि हम जब तक मतलब हम पढ़ते हैं तो श्रवण कीर्तन और स्मरण यही हम सब जगह पढ़ते हैं, और आगे भी श्रोतव्य कीर्तितव्य। जब तक श्रवण नहीं किया तब तक हम ऐसा मतलब अब तक ऐसा समझते थे कि कीर्तन हो पाना डिफिकल्ट है, श्रवण अगर भगवदीय मुख या गुरुमुख से नहीं किया तो यहाँ जो महाप्रभु थोड़ा क्रम भेद दिखा रहे कि कीर्तन करने से ही वो मतलब पापों की दूर होगी और तब अंतःकरण शुद्ध होगा। जी ये थोड़ा मतलब कैसे समझे इसको? यही लास्ट में वही तो कहा, अभी हमने जो करेक्ट करवाई पंक्ति वही तो थी, पढ़ लो उसको फिर से। प्रथम श्रवण तो उस समय अंदर प्रवेश करके आलोडन के द्वारा पंचभौतिक देहादि से पापों को दूर करने में असमर्थ है, इसलिए पहले श्रवण का निर्देश न करके कीर्तन का निर्देश किया। कीर्तन तो उन पापों को दूर करने में समर्थ है, अतः उसे प्रथम कहा, ऐसा समझना चाहिए। हाँ जी, ये पर्टिकुलरली ये श्लोक के अर्थ में ये समझ सकते हैं, मतलब वो करना चाहिए। लेकिन हम जनरली जो प्रोसेस समझते हैं नवधा भक्ति किया श्रावण, तो हम ऐसा मतलब अब तक ऐसा समझते थे कि श्रवण करने के बाद ही कीर्तन हो पाएगा, तो यहाँ से थोड़ा इसलिए उसको थोड़ी मना कर रहे हैं यहाँ। वो श्रवण है वो कोई रिजल्ट पैदा कर सके ऐसा नहीं है, इसलिए उसको यहाँ गिनाना का फायदा ही नहीं है कुछ। सुनते रहो, कीर्तन नहीं किया तो फोगट है सब। अच्छा हाँ जी इस तरह से पंक्ति नहीं समझ आई थी। हाँ प्रणाम जी। जी इसी संदर्भ में हमने नारद जी के संदर्भ में देखा कि उनके पूर्व जन्म में उनको श्रवण भक्ति सिद्ध हुई। उनका आता है कि पहले श्रवण फिर कीर्तन अगले जन्म में, एक कल्पना। तो ये पूर्व जन्म में उनको श्रवण भक्ति से ही सब कुछ सिद्ध हो गया, तो उनके पाप क्षय आदि भी विनाश होकर उनको भक्ति की प्राप्ति हुई। तो फिर यहाँ पे जो कहा कि श्रवण से पापों का क्षय नहीं होता, इसलिए कीर्तन को पहले क्रम में कहा, तो वो ये थोड़ा नहीं समझ में आया। इसीलिए प्रथम श्रवण ऐसा लिखा है ना, प्रथम श्रवणंतु तदानीम अंत प्रविश्य। तो प्रथम श्रवण से नहीं होता है, द्वितीय तृतीय से होता है। जी जी स्पष्ट हुआ। जी खाली एक ही सेकंड, ये प्रथम श्रवण खाली कीर्तन करने में उपकारी होगा, उससे पाप निवृत्ति नहीं होगी, मतलब उतना उसके लिए वो साधन है। फिर कीर्तन करने के बाद श्रवण अगर करेंगे तो फल रूप होगा, ऐसा ही समझे ना? हाँ हाँ जी एक मिनट मैं पूछ लेता हूँ पहले। अच्छा इसमें यार ये भगवत कीर्ति सबका मूल है, इसलिए यह भगवत कीर्ति सुभद्रा कल्याणकारिणी कही गई है। भद्र और अभद्र दोनों ही समान है, इसको कैसे समझना चाहिए? करो समाधान। यह भगवत कीर्ति ही सबका मूल है। एक मिनट, उसमें ये आगे आया कि उन दोनों के अभद्र का नाश करने वाली, तो भद्र और अभद्र दोनों गिना है, और फिर आगे जाके उन दोनों के अभद्र का नाश करने वाली होने से इसे सुभद्र कहते हैं।
तो वो भी थोड़ा स्पष्ट करना था। यह भगवत कीर्ति ही सब मूल है, इसीलिए यह भगवत कीर्ति सुभद्रा कल्याण कारिणी कही गई है। भद्र और अभद्र, शुभ और अशुभ दोनों ही समान है। उन दोनों के मतलब भगवत कीर्ति से संबंधित जो शुभ और अशुभ दोनों, उन दोनों के अभद्र का नाश करने वाली जो अशुभ बातें हैं होने से इसे सुभद्र कल्याण कारिणी कही है। मतलब कीर्ति से या ये कीर्तन से जो शुभ, उन्होंने शुभ और अशुभ कल्याण कारिणी और जो अशुभ है दोनों को ही उन्होंने इक्वल बता दिया। अभद्र का जैसे मैं इसको स्पष्ट नहीं कर पा रही। कोई बात नहीं, और किसी को करना हो समाधान तो जी इसका आशय मुझे ऐसा लग रहा है कि जो प्रभु की जो भगवत कीर्ति है वो सुभद्रा है, वो ही कल्याणकारी है। अब जो सुभद्रा नहीं है वैसी दो प्रकार की स्थिति हो सकती है, या तो भद्र हो सकती है या तो अभद्र हो सकती है। तो भद्र में भी कहीं कुछ प्रकार का अभद्र छुपा हुआ है। भद्र उसकी फेस वैल्यू पे वो भद्र है, शुभ है, पर वो शुभ भी कल्याणकारिता नहीं है, यानी वो कल्याण के संबंध में उसमें भी कुछ अकल्याण रहा हुआ है। उस सेंस में वो भद्र भी अभद्र रूप हो गई, और अभद्र तो अभद्र है ही। तो वो दोनों जो है वो उन दोनों का, यानी कि भद्र जो कल्याणकारी न होने के कारण अभद्र रूप हो रहा है, और अभद्र अभद्र है, उन दोनों का नाश सुभद्रता यानी कि जो प्रभु की कीर्ति है उसी से हो सकता है। ठीक है। जय इसी को समझना है जय। हाँ, जैसे पाप पुण्य, तो पुण्य है तो अच्छी बात है, पाप के करते, पर पुण्य भी फिर से भोगने तो पड़ते ही है, इसलिए बंधनकारी तो होते ही है। वो एक सोने की जंजीर है तो एक लोहे की जंजीर है, सुभद्र नहीं है वो। यहाँ पे कीर्तन नहीं भगवान, उसे कीर्तन कहेंगे। जैसे यहाँ पे ये भगवत दर्शन से उनकी क्रूर दृष्टि मिट जाती है, अतः वह पाप दूर हो जाता है। तो ये क्रूर दृष्टि यानी उसको कैसे समझे? हाँ, करें समाधान। कौन सी पेज पे ये 21 पे? हाँ 121 पे वो जो यद देवानाम चक्षुष्यागो अस्ति इस श्रुति में उसके नीचे गिले का निरूपण किया है। भगवान के दर्शन से उनकी क्रूर दृष्टि मिट जाती है, अतः वह पाप दूर हो जाता है। जो भगवान की भक्ति नहीं करते और उनके भगवान के दर्शन करने से उनकी जो क्रूर दृष्टि है, जो दोष हैं उनके, वो दूर हो जाते हैं उस भक्त के। मुझे स्पष्ट नहीं हुआ जी। ये वचन जो है वो तैत्तिरीय आरण्यक का है, तैत्तिरीय आरण्यक 2:6-2। यद देवानाम चक्षुषी आगो अस्ति, पूरा वचन, यद देवानाम चक्षुषी आगो अस्ति यदेव किंचित प्रतिजग्राहम अग्नि
मां तस्मात् अनुरम प्रणोतु। बहुत लंबा वचन है और ये आरण्य स्वाध्याय ब्राह्मणोदितम। तो वहां ये कहा गया है कि श्रुति वचन में कि ये जो देवताओं की क्रूर दृष्टि, अब वो कौन सा संदर्भ है वो मूल वचन का पूरा अभ्यास करें तो पता चल सकता है, पर कहने का तात्पर्य ये है कि ये जो देवता हैं, भगवान गीता में जैसे आज्ञा करते हैं कि देवान भावयता नेन ते देवा भावयन्तु वह परस्परम भावयन्तः श्रेय परम वाप्स्यतः इष्टान भोगान ही वो देवा दास्यन्ते यज्ञ भाविता तैर्दत्ता न प्रदायेभ्यो यो भुङ्क्ते नैव सः। तो जिस प्रकार से भगवान ने ये सृष्टि के संचालन की व्यवस्था में देवताओं को नियुक्त किया है, उन देवताओं को उनका भाग प्राप्त होता रहे उसके लिए हमको कर्म करने के लिए कहा है। तो वो यज्ञादि कर्म से हम उनको उनका भाग देते हैं तो देवता पुष्ट रहते हैं, अन्यथा वो क्रोधित होते हैं तो उनकी क्रोध दृष्टि हमारे ऊपर पड़ती है। तो उसके लिए यहाँ कह रहे हैं कि यद देवानाम चक्षुषी आगो अस्ति। यहाँ इस श्रुति में वो उस आदिदैविक का स्वरूप ऐसा बताया है। आदिदैविक पाप यानी देवताओं का कोप। तो तद भगवत दृष्टि विषय तेषाम क्रूरा दृष्टि ही निवर्तते इति तद्दोष निवृत्ति। तो जब भक्त भगवान की दृष्टि का विषय बन जाता है तो देवताओं की जो क्रूर दृष्टि है वो निवृत्त हो जाती है, इसलिए वो जो आदिदैविक पाप है उनकी भी निवृत्ति हो जाती है। ठीक, जी जी जी। तो यहाँ पे ये जो आदिदैविक पाप और भगवद अपराध रूप दोष, वो दो अलग गिनने, क्योंकि नॉर्मल। जी जी। प्रणाम जी। मुझे यहाँ ये प्रश्न था कि ये जो यहाँ व्याख्यात में सबसे प्रथम पंक्ति में आया ना कि संसारी लोगों के लिए कीर्तन आदि बाह्य 6 प्रकार की भक्ति, तो ये षड्विधा भक्ति है वो बाह्य प्रकार बताया उसका। तो इसमें स्मरण जो है वो तो आंतरिक भक्ति है। एक तो मेरा ये प्रश्न था, तो यहाँ इसको बाह्य कैसे गिनाया? और दूसरा ये नवविध भक्ति जो है, नवधा भक्ति, उसको नहीं गिना के 6 प्रकार की बताई। तो जो 2 दास्य है, सख्य है, वो क्या अंतर भजन है क्या? वो थोड़ा एक जिज्ञासा थी। प्रणाम। करें समाधान। तो संसारी लोगों के लिए कीर्तन आदि बाह्य 6 प्रकार की भक्ति तत्क्षणी पाप का क्षय करती है। यहाँ पे 6 प्रकार की भक्ति का ही मतलब अवलोकन किया है कि वो पाप को दूर करती है, बाकी 3 भक्ति का यहाँ पर निरूपण नहीं किया है। नहीं, वो तो समझ में आ गया, मगर यहाँ बाह्य भक्ति बताया है, और जबकि स्मरण तो आंतरिक भजन, आंतरिक भक्ति है ना, वो तो अंदर से होता है। स्मरण बाहर से कैसे होगा? स्मरण तो हृदय से होता है या अंतर से होता है, अंतःकरण से होता है। तो ये जानना था थोड़ा, इसको बाह्य कैसे गिनाया है? ये तो जय जय ही स्पष्ट करेंगे। हाँ, धन्यवाद प्रणाम दीजिए। यानी इससे मैं मुझे समझ में आ रहा है कि इसके बाह्य इसलिए कहा है कि हमें यानी बाहर के कुछ साधन की उसमें अपेक्षा रहती है, बाकी जो राष्ट्रीय सख्य वो तो अंदर से ही प्रकट होती है, और उसके लिए हमको कुछ बाहरी साधन या कुछ चीज की वस्तु की जरूरत आदि नहीं होती है। तो बाकी जो पहले जब 6 भक्ति गिनाई है तो उसमें श्रवण आदि के लिए हमको पुस्तक या गुरु आदि की तो आवश्यकता रहेगी, तो वो इसलिए बाह्य में गिनी गई है, और बाकी 3 भक्ति है वो फिर आंतरिक में गिनी है।
नहीं, ये कैसे बाह्य आंतरिक स्मरण कैसे बाह्य हुआ वो जानना था, क्या आवश्यकता होती है स्मरण के लिए? जे दंडवत प्रणाम। जे मुझे ऐसा समझ में आता है कि बाहर की भक्ति मतलब कि प्रेम बिना की भक्ति, ऐसा समझ सकते हैं। जे दंडवत प्रणाम। नहीं समझ में आया जी। इन्होंने अच्छा सजेशन दिया है सुनील भाई ने। प्रेम करते भी मूल में जो विषय चल रहा है ना कि ये सब षड्विध भक्ति है, वो संसारी लोगों के पापों को शीघ्र दूर कर देती है। ऐसे कल्याणकारी यश वाले भगवान के लिए बार बार नमन है। तो शुकदेव यहाँ जिस प्रकार से भगवत कीर्तन, स्मरण, दर्शन आदि का पाप नाश के लिए विनियोग यहाँ बता रहे हैं, तो ये भक्ति का बाह्य उपयोग है। बाह्य भक्ति का अर्थ हमारे जो उपकरण हैं या हमारी जो इंद्रियां हैं जिससे हम भक्ति करते हैं, उसके अंतर्बाह्य प्रकार ऐसा नहीं समझकर ये छहों के छह पापनाशक किस प्रकार से हैं, उस अर्थ में भगवत प्रसन्नता या प्रेम की वृद्धि ऐसे कोई फल को न बताकर यहाँ पापनाश या प्रतिबंध नाश के रूप में इनको लिया गया है। इस अर्थ में इसको बाह्य समझना चाहिए। जी जी। और ये जो अन्य भक्ति के प्रकार नवधा भक्ति जो है उसमें 3 जो रह गए वो आंतरिक भजन है, इसीलिए या और ये संसारी लोगों के लिए बात की गई है, इसीलिए दास्य और सख्य को इसको अलग रखा है, ऐसा है? हाँ, वो तो भक्ति के प्रौढ़ प्रकार है ना। प्रौढ़ प्रकार है। जी 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 जी। प्रणाम जी जी। ठीक है।